सब मुज़ाकरात हो रहे पीटीआई से? जी, पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे? हर वक्त चल रहे होते हैं बंद ही नहीं हुए। हुकूमत को टफ टाइम में क्या करेंगे? टफ टाइम का क्या मतलब होता है जी? आपको हमेशा टफ टाइम चाहिए, कोई और कब नहीं चाहिए। क्या करेंगे मौलाना साहब आप नेक्स्ट? मुल्क को सोचना चाहिए, बहुत से मसाइल हैं और मसाइल का हल क्या है मौलाना साहब? मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, संजीदगी से। हुकूमत संजीदा है उसको संजीदा होना पड़ेगा जी। तो कैसे होंगे मौलाना साहब? ये तो आप उनको पूछ रहे कोई सब मुज़ाकरात हो रहे पीटीआई से? जी, पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे? हर वक्त चल रहे होते हैं बंद ही नहीं हुए। हुकूमत को टफ टाइम में क्या करेंगे? टफ टाइम का क्या मतलब होता है जी? आपको हमेशा टफ टाइम चाहिए, कोई और कब नहीं चाहिए। क्या करेंगे मौलाना साहब आप नेक्स्ट? मुल्क को सोचना चाहिए, बहुत से मसाइल हैं और मसाइल का हल क्या है मौलाना साहब? मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, संजीदगी से। हुकूमत संजीदा है उसको संजीदा होना पड़ेगा जी। तो कैसे होंगे मौलाना साहब? ये तो आप उनको पूछ रहे कोई सब मुज़ाकरात हो रहे पीटीआई से? जी, पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे? हर वक्त चल रहे होते हैं बंद ही नहीं हुए। हुकूमत को टफ टाइम में क्या करेंगे? टफ टाइम का क्या मतलब होता है जी? आपको हमेशा टफ टाइम चाहिए, कोई और कब नहीं चाहिए। क्या करेंगे मौलाना साहब आप नेक्स्ट? मुल्क को सोचना चाहिए, बहुत से मसाइल हैं और मसाइल का हल क्या है मौलाना साहब? मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, संजीदगी से। हुकूमत संजीदा है उसको संजीदा होना पड़ेगा जी। तो कैसे होंगे मौलाना साहब? ये तो आप उनको पूछ रहे कोई सब मुज़ाकरात हो रहे पीटीआई से? जी, पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे? हर वक्त चल रहे होते हैं बंद ही नहीं हुए। हुकूमत को टफ टाइम में क्या करेंगे? टफ टाइम का क्या मतलब होता है जी? आपको हमेशा टफ टाइम चाहिए, कोई और कब नहीं चाहिए। क्या करेंगे मौलाना साहब आप नेक्स्ट? मुल्क को सोचना चाहिए, बहुत से मसाइल हैं और मसाइल का हल क्या है मौलाना साहब? मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, संजीदगी से। हुकूमत संजीदा है उसको संजीदा होना पड़ेगा जी। तो कैसे होंगे मौलाना साहब? ये तो आप उनको पूछ रहे कोई वो क्यों मायूस है? जैसे सहरिश ने बात की, मैं सहरिश की बात को ही सेकंड करूँगी। सहरिश ने बात की एजुकेशन की, राइट? ठीक है, एजुकेशन उस तरह से नहीं प्रोवाइड की जा रही हमारे जो नौजवान हैं उनको। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैंने किसी ना किसी तरह, जिस तरह से मर्ज़ी, मेरे घर वालों ने मुझ पर लाखों लगा के मुझे यूनिवर्सिटी से तालीम दिलवाई कि ठीक है, आफ्टर डिग्री मैं किसी अच्छी जगह पर जाके पाकिस्तान में किसी अच्छी एटलीस्ट कोई ऐसी जॉब ले सकूं जहां पर एटलीस्ट उसके बाद मैं खुद सर्वाइव कर सकूं, राइट? लेकिन हम क्या देखते हैं, लाखों लगा लिया एक छोटी सिटी से, वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। हम अगर किसी बड़े शहर का रुख करते हैं जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, वहां पर फिर से आ जाएं और आपको कहां से स्टार्ट करते हैं, 30, 40, 50 तो यार छोड़ दें, 50 भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें स्टार्ट पर दी जाए। उसके बाद आप यूथ के मसलों को समझें यार। अगर आप उसको आउट ऑफ सिटी जॉब दे रहे हैं, वो किस बेस पर वहाँ पर रुके, आपके हॉस्टल के रेंट्स कितने हैं, राइट? वो कैसे सरवाइव करेंगे? आपने यूथ को मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया है कि उन्हें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी से कई लोगों ने ग्रेजुएट किया और उसमें से अभी हम सिर्फ 3 से 4 लोग, उन काफ़ी सारे लोगों में सिर्फ 3 से 4 लोग जॉब कर रहे हैं। कहाँ है हमारा फ्यूचर? क्या हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? और उसके बाद जिम्मेदार कौन है? रियासत है, अवाम है, एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हुकूमत है? आई थिंक फ़िलहाल अगर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए अपनी सियासत को मुस्तहकम रखने की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में इस टाइम यूथ पर किसी का फोकस नहीं है। ये चीज़ इस चीज़ से आई थिंक सब एग्री करेंगे कि सबको अपनी पड़ी हुई है, हम ये कर लें, हम वो कर लें। यूथ कहाँ पे है? कौन है जो यूथ के लिए सोचेगा? कौन है जो उन लोगों के लिए सोचेगा जो कि आफ्टर डिग्री बैठे में हैं? अगर लड़के हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम कैसे डेली बेसिस पर अपनी, क्योंकि मैं इसलिए ये बात ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है, राइट? लाखों लगाए हैं मेरे माँ बाप ने, और मैं अब किस चीज़ का वेट करूँ या मैं क्या सोचूँ कि लाइक मेरे लिए आसमान से तो कोई जॉब आने से रही नहीं। और फिर अगर हम अपनी इस वक्त यूथ को इतना प्रेशर हो रहा है कि अच्छा अगर वो बाहर जा रहा है तो मुझे भी जाना है, क्योंकि नहीं है यार कोई ऑप्शन हमारे पास। या तो हमें बताया जाए कि अच्छा ठीक है पाकिस्तान में है, आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आप जानबूझकर उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे। हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम लाखों भी लगा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हल क्या समझती है इस सारे मामले का, इस सारे मसले का हल क्या है?
सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुआशरी तौर पर मुस्तहकम बनाना होगा, और हमें बजाय इसके लाइक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आई नो कि जो भी लोग इस टाइम जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो भी अपनी तालीम पूरी कर चुके हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बट आई थिंक कि हमें छोटे लेवल पर ही सही, एटलीस्ट अगर हम नहीं अपनी हुकूमत से कुछ इस टाइम एक्सपेक्ट कर सकते जो सूरत हाल है, हमें अपने तौर पर इस तरह से ट्राई करना चाहिए कि हम कुछ छोटे छोटे लाइक अपने तौर पर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम एटलीस्ट अपनी सराउंडिंग में 2-4 लोगों को सपोर्ट कर सके कि यार आज हम मिलकर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। वो कोई भी बिज़नेस हो सकता है, स्मॉल बिज़नेस से हम एक तो ये भी हमारे दिमाग में है ना कि करना है तो कुछ बहुत बड़ा करना है, और उस बहुत बड़े के चक्कर में हम कुछ छोटा भी नहीं कर पाते, ये एक रियलिटी है। सो आई थिंक कि हमें अपने तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए, और हुकूमत को भी एटलीस्ट अपने जो नौजवान हैं उन पर थोड़ा सा नज़र सानी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप जो उनकी बातें हैं नौजवानों की, यंगस्टर ये वो समात फरमा रहे। एक और भी नौजवान मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या समझते हैं यूथ क्यों इतना मायूस हो गया है? हालांकि कहा जा रहा होता है कि नौजवान जो है वो एनर्जेटिक होते हैं, वो कुछ कर दिखाने की सकत रख रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान यूथ क्यों डिसहर्ट है? देखें, इंसान का जो यूथ का टाइम होता है वो बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हर इंसान को ये लगता है कि यार उसकी एनर्जी जो है वो पीक टाइम जो है उसकी जवानी का वो ऐसी जगह लगे जहाँ से उसको रिटर्न भी मिले। नो डाउट हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमें मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉलिसीज़ का, किसी भी चीज़ का, वो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे। इवन इंटरनेट चलता था, बंदा फ्रीलांसिंग कर लेता है, वो आपको पता है इस्लामाबाद में, लाहौर में आप और मैं रहते हैं, क्या हाल है। कोई आप HD वीडियो तक नहीं प्ले कर सकते, कोई आपने फ़ाइल सेंड करनी है वो नहीं कर रहे, एक घंटा इंटरनेट प्रॉपर्ली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो अब देखें, जब एक एंड ऑप्शन होता है कि यार ठीक है, जिसने कोई कुर्सी रखनी है वो कुर्सी रखे, जिसने कुछ भी करना है वो करे। हमें पॉलिटिक्स से भी उतना मसला नहीं है अब कि ठीक है यार, वट एवर इज़ हैपनिंग वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। लेकिन हमें घर चलाने के लिए जो फ्रीलांसिंग से पैसा आ रहा था या किसी भी तरीके से आ रहा था, वो हमें ना तो कोई पेमेंट गेटवेज मिल रहे थे, हम फिर भी मैनेज कर रहे थे, कहीं दूसरे मुल्क से घुमा फिरा के पैसे पाकिस्तान लेके आते थे ताकि हमारा सर्वाइवल हो। लेकिन जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो मुझे बताइए मैं क्या करूँगा। ये बेसिक चीज़ है। सेकंड थिंग इज़ कि मैं फैसलाबाद में मेरी पैदाइश है, उधर से ही मैं बड़ा हूँ। जो स्कूल कॉलेज में मेरे साथ जो लोग थे उनमें से मैं कहूँगा 50% जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। और ये नंबर शायद आपको लगे कि 50% इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके, बिकॉज ऑलरेडी 2-2.5 करोड़ बच्चा, 3 करोड़ बच्चा आपका स्कूल में ही नहीं गया। जो गया है उसमें से 50% जो है वो बाहर जा चुका है, और जो बाकी यहाँ है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दे आर इन प्रोसेस के वीज़ा लग जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जो जितना भी पढ़ा लिखा तबका है वो यहाँ से जाना चाह रहा है। और इसमें एक बहुत अहम चीज़ हमें ये सोचने वाली है, जो हमारे मुल्क के बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सर एक लीडरशिप को चीज़ होती है, हमें एटलीस्ट बता तो दें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम किससे बात करें? कोई तो हमें बताए यार कि ठीक है यार, व्हाट्सएवर, आई एम नॉट सेइंग कि डेमोक्रेसी हो या कुछ भी हो, और भाई जो भी है हमें ये तो बताएं, मैंने किससे सवाल करना है। ठीक है, तो मैं उसको अपनी बात तो पहुंचा सकूं, मैं चाहता क्या हूँ उसको ये तो समझ आए। तो लोग जो हैं वो अपने पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपना घर, प्लॉट, गाड़ी, जो भी उन्होंने एसेट बनाया होता है, पूरी ज़िंदगी की कमाई बेच कर क्या चीज़ ले रहे हैं? किसी और मुल्क की स्याही का ठप्पा। ठीक है, तो पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो एक ठप्पे के लिए लगा रहे हैं लोग। क्यों इतनी इनसिक्योरिटी लोगों में आ गई? क्योंकि उनको लगता है कि यार दे आर नॉट सेफ हेयर। यहाँ कोई भी अपने घरों में सेफ़ नहीं रहा है, आपको पता है जो कंडीशंस चल रही हैं। तो आई थिंक ये बहुत मेजर फैक्टर होता है जब इंसान समझता है कि मैं या मेरी फैमिली वो ना फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ना उनकी सिक्योरिटी है कोई। तो हर तरह से हम लोग मफलूज हो चुके हैं एज अ माशरा। मुझे ये लगता है कि नाउ इट्स ऑल अबाउट मनी, क्योंकि मैंने जो फैसलाबाद के अंदर भी मैंने ये चीज़ देखी, जो पब्लिक पार्क्स हैं उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद। ठीक है, तो जो अमीर आदमी है वो तो फार्म हाउस बुक करके अपने बच्चों को वहाँ ले जाएगा, जो गरीब है उस बेचारे ने किसी पार्क में जाना है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, ना कोई देखभाल कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। और अगर वो बेचारा को मिडिल ईस्ट में कहीं और मजदूरी करने जाता है, तो आपको पता है हमारे एक किसी बड़े का एक बयान आया था कि आप जो है जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर ही रहें। तो ये एक बहुत दर्दनाक चीज़ है कि यार हम मजबूरी में ही